हेलो गाइस, वेलकम टू। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो अभी मैं स्टेशन पर हूँ और मैं जा रही हूँ बठिंडा। तो मिलते हैं आपसे बठिंडा में, फिर वहाँ से हम जाएंगे जम्मू। तो इस बार मेरा जम्मू का दोबारा ट्रिप हो गया है, तो ज़रूर कोशिश करूँगी जो मेरे वहाँ पे सब्सक्राइबर हैं तो मैं मिलूँ उनसे। तो मिलते हैं पहले बठिंडा, फिर उसके बाद जम्मू। तो गाइस मैं यहाँ बठिंडा पहुँच गई हूँ। बठिंडा जाने स्टेशन पर यहाँ से अपना जल्दी पकड़ने आ रही हूँ और फिर यहाँ से हम जाएंगे जम्मू। रेलवे स्टेशन ठीक था, मतलब ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं थी स्टेशन पे, जैसे कि जबलपुर में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई वैसे नहीं है। और ठंड थी थोड़ी सी सुबह क्योंकि बारिश हुई थी यहाँ पर। अब हम पहुंच चुके हैं पठानकोट रेलवे स्टेशन। यहाँ सुबह 4 बज रहे थे और बारिश हो रही थी। ठंड बहुत थी, सच्ची में मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और मैं तो तब भी ये पहन रही थी, अब मैंने टी शर्ट डाल रखी थी। सुबह के 4 बजे था ना कि इतनी ठंड मिलेगी। फिर यहाँ से पठानकोट से बस थी जो जम्मू जाना था ना, तो बस से ही जम्मू गए। ठंड है भाई, ठंड है। आपके सामने है। हे गाइस, वेलकम जी। कैसे हैं आप सभी? तो गाइस इतना लंबा ट्रैवल करके सच्ची में ना हालत बहुत ख़राब हो गई है। और अभी जस्ट मैं होटल आई हूँ। होटल में आके बस नहाना धोना, बस फिर ब्रेकफास्ट कर लिया था बाहर ही आते टाइम। यहाँ आके बस फ्रेश होके और बस मैं लेट गई क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी। गाइस जम्मू में क्यों, पठानकोट में एक एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वजह से। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जम्मू में ना ट्रेन सीधे डायरेक्ट नहीं आ रही है, तो पठानकोट आना पड़ रहा है। पठानकोट से फिर आप कैब या बस कैसे भी जाओ। तो सुबह 4 बजे मैं पठानकोट पहुंच चुकी थी। उसके बाद फिर 6 बजे यहाँ से बस जाती है। फिर बस में बैठने के बाद आप यकीन नहीं मानोगे गाइस, पठानकोट पर ही थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वहाँ इतना भयंकर एक्सीडेंट हो रखा था, पूरा रोड जाम था। मतलब 2-2.5 घंटे हम लोग वहाँ फंसे रहे। अब आप लगा लीजिए सुबह 6 बजे बस में बैठे, 12 बजे हम होटल में चेक इन किया है हमने। आप यकीन नहीं मानोगे, हालत इतनी बुरी हो गई ना। मैं परसों से ट्रैवल कर रही हूँ और आज जाके मेरा ट्रैवल ख़त्म हुआ है और थकान के मारे बहुत 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 हालत ख़राब है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, फिर आगे दिखाएंगे कि कहाँ हम गए कहाँ नहीं गए क्योंकि अभी पहुँचे हैं जम्मू में भयंकर ठंड हो रही है। इतना मौसम यहाँ पे ठंडा था। ट्रेन में भी हमें ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, बस में भी ठंड लग रही थी। इतना हैवी रेन हो रहा है ना जम्मू में, मतलब ट्रेन तो हमें पूरे रास्ते मिली है, इनफैक्ट मुझे पूरे रास्ते मिली है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बारिश बंद ही नहीं है, उसकी वजह से ठंडा मौसम था और है। तो अभी देखते हैं कि कहाँ प्लान हो रहा है जाने का। फिर ब्लॉग में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, मैं आपको ज़रूर अपडेट दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस ये जम्मू का सुबह का नज़ारा है। बारिश हो रही थी, धूप नहीं थी, ठंड सी लग रही थी। तो यहाँ हम सुबह घूम रहे थे होटल की छत पे, तो अच्छा लग रहा था। और बहुत दिन से मतलब ट्रिप का ये था यहाँ जाने का, तो बस आ गए। फिर इसके बाद हम रेडियो के निकल गए थे फेमस रघुनाथ मंदिर जम्मू का। ये जम्मू तवी नदी थी, बहुत अच्छा लग रहा था ये व्यू देखकर और मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। मुझे मिला मौका तो मैंने शूट करना छोड़ा नहीं। तवी नदी है, इसका पानी जब बारिश आई थी बहुत ऊपर तक आ चुका था। अब तो थोड़ा मतलब कम था, बहुत कम था, लेकिन बारिश की वजह से ये सारे पुल वगैरह ख़राब हो गए और हम पहुँच चुके हैं फेमस रघुनाथ टेम्पल। बहुत बड़ा मंदिर था, बहुत बड़ा। और इसमें ना इतने सारे भगवान जी, छोटे जैसे बहुत सारे भगवान जी बना रखे हैं। मेन तो यही था, ये सामने आपको दिख रहा है। और शांति बहुत थी, लेकिन बहुत ज़्यादा शांति और अच्छा लग रहा था। और मैं आप सोच रहे होंगे ना ये मैंने ड्रेस पहन रखी है,
तो मैं बताऊँ, मंदिर जाने का जो एक था मन में कि हम मंदिर जाएंगे होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं उसी हिसाब से ड्रेसेस लेके आई थी जो मुझे घूमने के पर्पज़ से। तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। और फिर हमने यहाँ से प्रसाद लिया, और क्योंकि रघुनाथ मंदिर यानी राम दरबार पूरा था, सीता माता, राम जी, मुझे खुद नहीं अच्छा लग रहा था। चलो मेरे को तो वो लग रहा था। और यहाँ पे एक लड़की आई थी बिल्कुल शॉर्ट्स में, देख के इतना गंदा लग रहा था मंदिर के अंदर ऐसे शॉर्ट्स में, तो वो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था उसको देख के बहुत ज़्यादा। तो आगे से ध्यान रखूँगी, क्योंकि घूमने जाते तो कभी कभी दर्शन का भी मन बन जाता, तो उस हिसाब से मैं सूट वगैरह लेके आऊँगी। और ये है मंदिर के अंदर, और ढेर सारे मंदिर बने हुए थे, उसमें भगवान जी थे। और गाइस, लेकिन मंदिर तो इतने सारे मंदिर के अंदर बना रखे हैं, लेकिन उनकी साफ़ सफाई नहीं थी। भगवान जी के उसमें जाले वाले बहुत लग रहे थे, फिर ये जाले हमने हटाए खुद से। चढ़ा देते हैं, सेवा नहीं करते। देखो इधर भी जाले लग रहे हैं, भगवान जी की सेवा नहीं करते ये लोग ढंग से। ये देखो हनुमान जी की मूर्ति पे राम सेवक जी जाले लग रहे हैं। मंदिर में भगवान जी बिठा रखे हैं, तो गाइस साफ़ सफाई तो रखनी ही चाहिए, ये सही बात नहीं है। इतने सारे मंदिर के अंदर मंदिर बना रखे हैं और आप केयर नहीं कर रहे हो, ये गलत है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे बहुत सारे वीडियो शूट करे, और ये देखो कितनी प्यारी राधा कृष्ण की मूर्ति है और प्रतिमा है। उसके बाद फिर हम भूख लगी तो खाना खाने चले गए थे। भाई यहाँ पे हमने खाया ढेर सारा खाना, और भूख लग रही थी बहुत तेज़। तो यहाँ पे आया नीतू जी खाते हुए, शर्माते हुए। बहुत सारी चीज़ें हमने खा ली है, बहुत खाया दर्शन करने के बाद। अब बस चाय पिलाएंगे नीतू जी बढ़िया। अभी हम एक मंदिर गए थे, वहाँ पे हमसे पंडित जी ने पूछा, बेटा भगवान की मूर्ति में तुम्हें क्या दिखता है? उसके बाद में दिखा के सब हमसे बोलते हैं कि है ना, जो भी तुम्हारी इच्छा वो चढ़ा दो। मतलब हमें तो भगवान की मूर्ति में वो सब कुछ दिख रहा था, लेकिन पंडित जी को है ना जेब दिख रही थी, जेब दिख रही थी उनको। ऐसी अब मुझे क्या दिख रहा है, मुझे मेरे पति में उनकी जेब दिख रही है। और यहाँ मुझे नीतू जी ने कराई है शॉपिंग ढेर सारे जम्मू में। नहीं कराई है, मैंने ये बोला है। अब क्या कराओगे जब इतनी करा दी बहुत। गाइस बहुत सारे कपड़े लिए मैंने, जो कि नीतू जी ने दिलाए मुझे करवा चौथ के दिन। बहुत सारे कपड़े, पोछे वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, जिसका मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो। और सच्ची बताऊँ ना, जम्मू आओ ना, एटलीस्ट कहीं भी जाओ, कितने भी पैसे ले जाओ, पैसे कम ही पड़े आते हैं। और गाइस यहाँ पे अखरोट के प्राइस बहुत अच्छे हैं, और हमने भी लिए हैं। हमने कम से 8-10 किलो हमने अखरोट लिए हैं, और कम से कम 8-10 किलो हमने बादाम लिए हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट क्वालिटी के हमने अखरोट लिए हैं, बेस्ट क्वालिटी के बादाम। और जब भी आओ जम्मू से अखरोट बादाम की शॉपिंग ज़रूर करना। मेन मार्केट में जाके जो भी कश्मीरी शॉल वगैरह और वो होते हैं ना, स्टाइलिश पोंछू वगैरह, वो जरूर खरीदना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम आ गए थे अखरोट वगैरह ख़रीदने के लिए, तो यहाँ पर बातचीत चल रही थी। अखरोट बादाम हम ले चुके थे, और बहुत अच्छी क्वालिटी के अखरोट बादाम दिखाए थे। उसके बाद फिर हम निकल गए थे यहाँ के जो क्या गया है एक पैलेस है, पैलेस किसी राजा का नाम ध्यान नहीं आ रहा है। तो फिर वहाँ के लिए हम रेडी होकर निकल रहे थे, बस इंतजार कर रहे थे अपनी गाड़ी का। और इतना शानदार व्यू था यहाँ का, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर, ज़रूर देखिएगा आप। और फिर यहाँ पे एक वो था कि आप वीडियो शूट नहीं कर सकते हो, फ़ोटो नहीं खींच सकते हो जब तक आप टिकट नहीं ले लो। तो फिर ये शूट करने के बाद है ना, फिर अंदर पैलेस में जाने के लिए टिकट ली। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि आप शूट कर सकते हो, तो थोड़ा सा ही अजीब लगा।
और ये है पैलेस, बहुत सुंदर था। ये वो गाइड था जो बता रहे थे यहाँ के बारे में, तो थोड़ी सी पिक्स मैंने डाले, उसके बाद फिर हमने फ़ोटोशूट किए। फ़ोटोशूट तो बनता है ना, इतनी जगह पे गए। और यहाँ से पहले से तवी नदी का इतना अच्छा व्यू जा रहा था ना, बहुत सुंदर। और इनके इतने सारे आम के बगीचे थे। तो नीटू जी ने कहा मैं फ़ोटो खिंचवाऊँ, मैंने खिंचवा ली। फिर करवा चौथ की तैयारी करी मैंने, वहीं होटल में बैठे बैठे मेहंदी लगाई। लास्ट टाइम आपको ध्यान होगा मैंने वीडियो अपलोड किया था, रतलाम में मैंने करवा चौथ मनाई थी, और वहाँ पर भी ऐसे हुआ था। इस बार पठानकोट, हाँ वहाँ से पठानकोट निकल गए थे। हैप्पी करवा चौथ सभी को। तो मैं इस समय हूँ पठानकोट। मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई थी बाकी के, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था। सब कुछ यहाँ से वहाँ से वहाँ, इधर भागम भाग हो रही थी। और आज है करवा चौथ। मेहंदी मैंने लगा ली थी, क्योंकि मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए मेरी मेहंदी रची भी नहीं है। मेरी मेहंदी नहीं रची है, सबसे बड़ी बात ये है। तो इस बार करवा चौथ पठानकोट में मनेगा। लास्ट करवा चौथ मेरा रतलाम में मना था, इस बार का बनेगा पठानकोट में। देखते गाइस, आगे बने रहिए ब्लॉग में। बीवी का करवा चौथ है, इन भाई साहब को बिस्कुट चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम जी, कैसे हो आप सभी? हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। तो अभी बस मैं नहा के निकल आई हूँ अभी, और मैं अभी होटल में हूँ और पठानकोट। तो बस शाम को करवा चौथ है। मतलब मुझे सच बताऊँ ना गाइस, कि मुझे खुद नहीं पता था कि मेरा करवा चौथ यहाँ मनेगा। एक्चुअली मैं गई थी 1-2 दिन के लिए, और हो गए कम से कम 5-6 दिन, और मेरा वेट भी बढ़ गया। जैसे घटाया, कोई बात नहीं, फिर घटा लूँगी, पर ये मूवमेंट वापस नहीं आएंगे। और ये मेरी मेहंदी, कैसी लग रही है? हैप्पी करवा चौथ, ये मैंने खुद से लगाई है। और बस अब मैं रेडी होंगी। रेडी क्या, आज स्पेशल डे है। और ये मेरा चूड़ा सेट, और मैं इसको भी पहनूंगी। करवा चौथ यहाँ बनेगा। मैं खुद से रेडी हुई थी, बस सूट लाई थी एक, और पता होती ना तो मैं साड़ी और करवा चौथ की सारी तैयारी में लेकर आती, लेकिन सरप्राइजिंग करवा चौथ था। उस गाइस सच्ची में यहाँ पे है ना, चांद बादल में छुप गया था जब मैं बाबा पूजा करने आई थी। देखो, उसके 15-20 मिनट बाद चांद निकला था, तो वो गाना याद आ रहा था, चांद छुपा बादल में। तो बस कुछ नहीं, फिर हमने इंतज़ार किया, पठानकोट में था, और बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद फिर चांद का थोड़ी सी झलक आ रही थी, क्योंकि कि चांद निकल रहा है। फिर एटलीस्ट हमारा चांद हमें नज़र आ ही गया था। ये देखिए, है ना। तो मैंने इसके ऊपर भी रील्स बनाई है, तो आप ज़रूर देखना, कितना प्यारा लग रहा है। फिर हमने थोड़े से फ़ोटोशूट किए और पूजा करी। 2 दिन के लिए गई थी, 3 दिन हो गए, तो वो तो अच्छा हुआ। एक सूट था जो मैं देखो हम करवा चौथ पहना, जैसे चाह रही थी वैसे तैयार नहीं हो पाई, क्योंकि पता ही नहीं था ना। मुझे तो ये लगा था कि वापस जबलपुर आऊँगी, और हमें अभी पठानकोट जंक्शन पे, यहाँ से जाएंगे अमृतसर से फिर बठिंडा, बठिंडा से फिर मथुरा, मथुरा से फिर वापस बठिंडा चले गए थे, जो काम था वापस मायके आ चुकी थी। फिर वहाँ से 2-3 दिन वहाँ रही। वहाँ अष्टमी की पूजा, मतलब अष्टमी का व्रत था, मैंने वहीं करा। गाइस वेलकम जी, कैसे हैं आप सभी? तो गाइस हमें अभी अमृतसर पे, और यहाँ से अभी हमारी ट्रेन चलेगी, और ये हमारे मिस्टर मीनू महाराज जी हैं, जो आराम से विश्राम करते हुए जा रहे हैं। इनको बीवी से कोई मतलब नहीं है, इनको अपने काम से मतलब है, बस काम लायक। और फिर गाइस अब यहाँ से हम जाएंगे बठिंडा, बठिंडा से फिर मैं जाऊँगी अकेले मथुरा, फिर मथुरा से जाऊँगी मैं अपने भाई के, और वहाँ मिलूँगी अपने भाई की बेटे से, जिसका मैं इंतज़ार कर रही हूँ। तो गाइस बने रहिएगा ब्लॉग में, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आई होप आपको पसंद आए। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस को देखने के लिए हमें फॉलो करें, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस
गाइस, वेलकम जी, स्वागत है। तो अभी हमारे घर पे हो रही है अभी अष्टमी की पूजा और मैं हूँ हाथरस में और ये मम्मी और वो भाभी। तो अब हम लोग करेंगे अहोई अष्टमी की पूजा। अहोई अष्टमी अहोई माता की। और आज हमने बनाया ढेर सारा खाना और दिखाते हैं आपको अहोई अष्टमी की पूजा कैसे होती है। तो मैं यहाँ पे कल आ गई थी हाथरस, यहाँ मायके में, और मायके से फिर मैं जाऊँगी जबलपुर क्योंकि त्यौहार आने वाला है। तो गाइस, अगर मैं जम्मू से सीधे वहाँ जाती ना तो मेरा 2-3 दिन का ट्रैवल हो जाता। ये देखो माता जी मेरी बातों को कैसे सुन रही है, कहती है पागल जी पागल। कहानी कह रहे तो कहानी तो सुनी ना जा रही। व्रत के भूखे पेट इनकी हालत देखो। और जी भाभी इन्होंने कुछ काम नहीं करा है, खाना मैंने बनाया। और जी बहुत खुश हो रही है, दीदी अच्छी आ गई। नहीं, मैंने आज ही बनाया है, मैं कल से आराम कर रही हूँ क्योंकि मेरा मन था खाना बनाने का। तो बस अब हम कहानी करने जा रहे हैं। तो मम्मी हमारी पहनेंगी नौलक्खा का हार। ये देखो गाइस, हमारे यहाँ ऐसे अहोई माता की पूजा होती है। कहानी सुनूंगी ना इसे पहन के। मम्मी दिखाओ, ये अहोई माता, इन पर अहोई माता बनने हैं। हर साल ऐसे मोती बढ़ते हैं। दोज को चलता दौज वाले दिन। इसकी घी से पूजा करके फिर उठाओ। चलो बोलिए ना तुम। चलो रख दे यार। कौन कौन से गाएंगे? ये ना सीधा हाथ तो मेरा। चलो। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले। पूजा करने के बाद, कथा सुनने के बाद 2 भजन जरूर गाने चाहिए, तो वही हम लोग भी कर रहे थे। और फिर 2 भजन गाने के बाद फिर हम तारों की, जो तारे निकल जाते ना, उनको अर्घ्य देते हैं। ये अहोई माता बनी हुई है, 2-2 जोड़ा होता है इनका मतलब। तो अब ऐसा चांस पड़ गया था कि मैं हाथरस में थी, तभी मैंने पूजा हाथरस में कर ली, नहीं तो जबलपुर जाके करती। तो अच्छा हुआ ना, फिर बाद में हमने तारों की पूजा करी। भाभी और मैंने, मम्मी ने अलग कर ली थी, मैं हम लोग दोनों भाभी और मैं अलग कर ली थी। आप देखना कैसे, और कमेंट करके जरूर बताना कि किस किस तरह से अहोई माता की पूजा होती है। प्रभु जी चले लेके सिद्धि हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। बैकग्राउंड में आपको जो सब उथल-पुथल दिख रहा होगा तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि हमारे घर में चल रही है दिवाली की सफाई। प्रभु जी चले आना, दिवाली की सफाई करने में। उसके बाद फिर हमने जो तारे जो निकल रहे थे उसको देख के हमने अर्घ्य दिया, भाभी और मैंने। और इसलिए भी करवा चौथ की तरह होता है, इसमें भी कुछ खाते पीते नहीं हैं। शाम को तारों की छाँव देख के व्रत खोलते हैं, तो बस वही किया था। और ये एम ग्वालियर में भी होता है। तो सासू माँ से, वैसे वहाँ पे संतान साथे होती है, तो मैंने अपनी सास से पूछा था तो उन्होंने बोला था कि हाँ आप रख लो। तो फिर तब से फिर मैं ये व्रत करती हूँ।